बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलामु अलैकुम। तो आज हम जो सफ़र करने जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत इलाका आज़ाद कश्मीर का, जिसका नाम छम वाटरफॉल है। छम वाटरफॉल के लिए आप अगर इस्लामाबाद से सफ़र का आगाज़ करें तो तकरीबन 200 किलोमीटर का ये फ़ासला आपको तय करना होगा। इस सफ़र में आपको तकरीबन 6 से 8 घंटे का वक्त दरकार होगा छम वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए। इस्लामाबाद से जब आप सफ़र का आगाज़ करते हैं तो आपको मरी एक्सप्रेसवे पे सफ़र करते हुए मरी तक पहुंचना होगा। मरी के बाद जो आपका सफ़र कोहाला पुल तक, जो कि झेलम दरिया तक आपको ले जाएगा। ये सफ़र के दौरान आप जिस रोड पर सफ़र कर रहे होंगे तो ये रोड कोई ज़्यादा अच्छा रोड नहीं है, जिस वजह से यहाँ पर आपको कुछ वक्त ज़्यादा लग सकता है। जबकि कोहाला पुल क्रॉस करने के बाद आपका सफ़र आगे कश्मीर चनारी तक, जो कि बहुत ही बेहतरीन रोड, जहाँ पर आप कम वक्त में फ़ासला तय करेंगे। अब चिनारी से आगे आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। आप अपनी गाड़ी पर भी वहाँ पहुँच सकते हैं और आप वहाँ से डाटसन या 4x4 कोई गाड़ी भी हायर कर सकते हैं। अक्सर लोग वहाँ पर मोटरसाइकिल और अपनी गाड़ियों, हत्ता के छोटी गाड़ियों को भी लेकर पहुँच जाते हैं, लेकिन ये आपका फ़ैसला होगा कि आप छोटी गाड़ी पर जाना चाहेंगे या आप वहाँ से 4x4 कोई गाड़ी हायर करेंगे। चिनारी से छम वाटरफॉल तक तकरीबन 8 किलोमीटर का सफ़र है। सफ़र कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो रास्ते के हालात हैं वो कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, जिस वजह से यहाँ पर 4x4 व्हीकल या कोई अच्छी गाड़ी ले जाना ही मुनासिब फ़ैसला तस्वर किया जाता। जब हमने यहाँ पर पहली दफ़ा सफ़र किया तो हम यहाँ पर बाइक के ज़रिए पहुँचे, और अभी जो हमने कुछ दिन पहले जब हम यहाँ पर दोबारा जाने की हमने कोशिश की तो यहाँ पर हम कोस्टर लेकर गए, जिसको वहाँ ले जाने में कोई ख़ास दिक्कत नहीं हुई। तो अगर आप अपनी गाड़ी पर भी जाना चाहें तो आप बआसानी इस जगह तक पहुँच सकते हैं। और जब वहाँ पर हम पहुँचे तो बड़ी ज़बरदस्त हमने ये चीज़ देखी कि बहुत छोटी गाड़ियों पे भी लोग वहाँ पर आए हुए थे, और ख़ास तौर पे 1-2 गाड़ियाँ तो ऐसी थी जो 660 सीसी थी, उन पे भी लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे। यहाँ पर आप 1 डे ट्रिप भी कर सकते हैं, लेकिन 1 डे ट्रिप काफ़ी हेक्टिक हो जाएगा, और उसके लिए तरतीब इस तरह बनेगी कि आप रात को तकरीबन 2 से 2:30 बजे अपने सफ़र का आगाज़ इस्लामाबाद से करते हैं, तो आप सुबह सवेरे चिनारी और छम वाटरफॉल तक पहुंच सकते हैं। और फिर आप दिन का एक मुनासिब वक्त वहां पर गुजारने के बाद, एंजॉय करने के बाद, अगर असर के टाइम पे अपने सफ़र का वापसी का आगाज़ करते हैं तो एक मुनासिब वक्त पर आप वापस अपने शहर यानी इस्लामाबाद तक पहुंच सकते हैं। छम वाटरफॉल चिनारी, हटियावाला डिस्ट्रिक्ट में है, और अगर आप यहाँ पर नाइट स्टे करना चाहें और छम वाटरफॉल को पुरसुकून तरीके से पहुंचकर एंजॉय करना चाहें तो हटियावाला के अंदर आपको हट और होटल की सहूलत मैसर है। जो रोड इस्लामाबाद से छम वाटरफॉल तक है
उसकी कोई सूरत इस तरीके से है कि पहले आपको इस्लामाबाद से मरी तक एक्सप्रेसवे बेहतरीन रोड मिलेगी, फिर मरी से आपको हाला पुल तक आपका रोड कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है, जबकि कोहाला से चिनारी तक बेहतरीन रोड है, और चिनारी से आगे छम वाटरफॉल फासला बहुत कम, तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर, मगर रोड कुछ ज़्यादा मुनासिब नहीं। कुछ आपको चढ़ाइयाँ भी रास्ते में मिलेंगी और मोड़। अलबत्ता रोड का ज़्यादा हिस्सा पक्का है, जबकि तकरीबन 2 किलोमीटर का जो रोड है वो आपको कच्चा मिलेगा। तो एक ऑप्शन तो ये है कि आप 4x4 व्हीकल या कोई हाई ट्रांसपोर्ट चिनारी से आगे ले जाएं, और दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप जहाँ तक आपको रोड मुनासिब मिले वहाँ तक अपनी गाड़ी पर आप सफ़र करें, और आगे अगर आप ट्रैवल कर सकें तो आप पैदल सफ़र करते हुए छम वाटरफॉल तक पहुँचें। अलबत्ता ऐसे भी रोड के हालात नहीं हैं कि वहाँ पर आप अपनी गाड़ी को लेके ना जा सकें। अगर आप एक मुनासिब ड्राइविंग करना जानते हैं तो मेरा ख्याल है कि गाड़ी आप छम वाटरफॉल तक आसानी से लेके जा सकते हैं। अलबत्ता छम वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए अगर आप अपनी गाड़ी का आप चुनाव करते हैं तो उसके लिए आपकी ड्राइविंग और उसके साथ आपकी गाड़ी का भी ठीक होना या फिट होना ज़रूरी है। और एक और बहुत ज़रूरी बात कि छम वाटरफॉल पर पहुंचने के लिए आपको 2 जगह पर एंट्री करवानी होती है। एक, जब आप चिनारी से छम वाटरफॉल की तरफ मुड़ते हैं तो पुल पर पहली एंट्री करवाई जाती है, यानी कि आपको अपना शनाख्ती कार्ड दिखाकर एंट्री करवानी होती है। और उसके बाद जब आप छम वाटरफॉल के करीब पहुंचते हैं तो दोबारा आपकी शनाख्ती कार्ड के ज़रिए एंट्री की जाती है। अलबत्ता ये बात काबिल गौर है कि छम वाटरफॉल पर पहुंचने के लिए आपको किसी भी किस्म का कोई टिकट अदा नहीं करना होता, और जहां तक जो एंट्री है वो बिल्कुल फ्री है। छम वाटरफॉल की तरफ आते हुए एक और बात जो बहुत अहम वो ये है कि जब आप छम वाटरफॉल की तरफ सफ़र कर रहे हों तो रास्ते में एक ऐसा मुकाम आता है जहां से आप अगर छम वाटरफॉल की बजाय दूसरा रोड लें, यानी कि आप लेफ़्ट साइड पर आप मुड़ जाएं, तो आप एक छोटी आबशार आपको मिलेगी जो भी काफ़ी खूबसूरत आबशार है। अलबत्ता अगर वक्त की कमी की वजह से आप उस छोटी आबशार तक ना जा सकें तो आप छम वाटरफॉल की तरफ सफ़र करते हुए दूर से उस वाटरफॉल का नज़ारा कर सकते हैं। जी, बहुत अहम बात जो आपको बताना ज़रूरी है कि छम वाटरफॉल की तरफ सफ़र करते हुए रास्ते में एक मोड़ जो कि सीधे हाथ या दाएं हाथ की तरफ आपको दिखाई देगा। अगर आप उस रोड पे मुड़ेंगे तो आप पांडू पहाड़ तक पहुंच जाएंगे, और ये पांडू पहाड़ भी बहुत ही खूबसूरत मकाम है। और पांडू पहाड़ की एक खुसूसियत ये भी है कि यहाँ पर आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर यानी पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर है, और ख़ास तौर पर अगर शाम के वक्त यहाँ पर आप जाएं तो यहाँ पर बेहतरीन किस्म की लाइटिंग जो कि बॉर्डर को यानी कि पाकिस्तान और इंडिया को एक दूसरे से जुदा करती हुई दिखाई देंगी। तो अगर हम कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं कि छम वाटरफॉल की तरफ सफ़र करते हुए आप 3 मकामात को टच कर सकते हैं। एक तो बज़ाते खुद छम वाटरफॉल, दूसरा छोटी आबशार जो कि बाएं हाथ यानी लेफ़्ट साइड पर है, और एक पांडू पहाड़ जो कि आपके राइट या दाएं हाथ पे मौजूद है। तो उम्मीद करते हैं कि आप
यहाँ पर पहुंचकर खूब एंजॉय करेंगे। सफ़र कुछ थका देने वाला है, मगर जब बंदा छम वाटरफॉल पर पहुंचता है तो अल्लाह ताला की कुदरत और शान और उसके बेहतरीन खूबसूरत नज़ारे देखकर बंदे की सब थकावट दूर हो जाती है। छम वाटरफॉल बहुत हाइट से यानी बहुत ऊंचाई से इस पे पानी गिर रहा है, और एक इसकी ख़ास बात कि पानी काफ़ी ठंडा है, और ख़ास तौर पर जब आप खूब गर्मी में यहाँ पहुँचें तो इस पानी से आप काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। एक और ख़ास बात कि जब आप छम वाटरफॉल की तरफ सफ़र करते हैं तो आप वापसी पर हटियाँ बाला रुकते हुए वहाँ से उनकी लोकल सौगात यानी कि तंदूरी कुलचे आप ज़रूर ट्राई करें, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कुलचे ज़रूर पसंद आएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप छम वाटरफॉल की खूबसूरती को एंजॉय करने के लिए यहाँ का सफ़र ज़रूर करेंगे, और ये जो मालूमाती वीडियो आपके लिए बनाई गई इससे आपको इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।